कुक टीवी। गाय और बछड़े का स्नेह। मदनपल्ली गांव में रामू नाम का एक आदमी एक गाय और एक बछड़े को पाल रहा था। गाय प्रतिदिन बहुत सारा दूध देती थी। रामू गाय का दूध बेचकर आमदनी करता था। भाई, रामू की गाय बहुत दूध देती है, हम किसी तरह उस गाय को खरीदना चाहेंगे। ठीक है सोमू, रामू की गाय की कीमत पूछते हैं। सोमू और गोपाल दोनों रामू के घर गए। रामू, तुम्हारे पास केवल एक गाय है, इसे हमें बेच दो, हम अच्छी कीमतों की पेशकश करते हैं। आप उस पैसे से 2 गाय खरीद सकते हैं। यदि आपके पास 2 गाय है तो आपको अधिक दूध मिलता है, आप भी हमारी तरह अमीर हो सकते हैं। गाय और बछड़े ने उन्हें बात करते सुना। रामू हमारा बहुत ख्याल रखता है, हमें रामू से नहीं जाना चाहिए। जैसा कि सोमू कहते हैं, हम उन्हें केवल अपनी गाय बेचेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें गाय दूंगा। रामू, यह पैसे ले लो, गाय दो। सोमू और गोपाल गाय को अपने घर ले आए। बछड़े के अलग होने के कारण गाय ने भोजन नहीं किया। अधिक दूध देने के कारण सोमू ने हमारी माँ को खरीदा है, अब मैं क्या करूँगा? ऐसा सोचकर बछड़ा रात को सोमू के घर गया और गाय का सारा दूध पी गया। सुबह सोमू गाय का दूध दूहने गया। गाय के पास दूध नहीं है क्योंकि गाय ने नहीं खाया और दूध बछड़े ने पिया। क्या गाय के पास थोड़ा दूध भी नहीं है? चलो कल गाय से दूध मंगवाते हैं। बछड़ा आज रात भी फिर दूध पीने आया। अगली सुबह सोमू गाय को दूध दूहने गया। गाय ने सोमू को लात मारी, सोमू नीचे गिर गया। क्या हुआ सोमू? हमें यह गाय नहीं चाहिए, यह दूध नहीं दे रहा है और साथ ही इसने मुझे लात मारी। यह एक कुर्दरी गाय है, हम नहीं चाहते, चलो रामू को देते हैं। रामू, हमें यह गाय नहीं चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दूंगा, मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए और मुझे आपकी गाय भी नहीं चाहिए। रामू के घर में गाय और बछड़ा खुश थे। जो हम इस कहानी के माध्यम से जानते हैं, हमें दूसरे लोगों के काम और विकास से लाभ भी उम्मीद नहीं करना चाहिए। शानदार हाथी। गोपाल एक हाथी और उसके बछड़े को पाल रहा था। हाथी गोपाल और अन्य लोगों के लिए मददगार था। एक दिन भारी बारिश हुई, तभी एक घर पर एक पेड़ गिर गया और घर के लोग बाहर नहीं आ सके और वे चिल्लाने लगे, कोई हमारी मदद करे, हमारी मदद करे। गोपाल ने हाथी के सहारे पेड़ को पकड़ लिया और घर के लोगों को बचा लिया। राजू व्यापार करने के लिए बैलगाड़ी में गट्टर ले जा रहा था। तभी गाड़ी कीचड़ में फंस गई। तभी गोपाल का हाथी वहां आया, गाड़ी को कीचड़ से बाहर धकेला और गाड़ी को आगे बढ़ने में मदद की। वहां के लोग समय समय पर हाथी को फल, नारियल, गन्ना आदि देते थे। अगर किसी अनजान व्यक्ति ने हमें कुछ दिया है तो उसे नहीं खाना चाहिए। अब कुछ लोग अपने खाने में पटाखा डालकर आप जैसे जानवरों को दे रहे हैं, तो आपको सावधान रहना होगा। जरूर, हम सावधान रहेंगे। एक दिन जब हाथी का बच्चा अकेला था, सोमू नाम के एक व्यक्ति ने नारियल में पटाखा डालकर बच्चे को दे दिया। हाथी के बच्चे ने किसी पटाखे की जांच के लिए नारियल को फेंक दिया। नारियल फट गया। शोर सुनकर वहां आए लोगों ने सोमू को पकड़ लिया। हाथी ने तुम्हारा क्या बिगड़ा है? ऐसा दोबारा ना करे,
सभी जानवरों पर दया करे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी जानवर हमें नुकसान नहीं पहुंचता। अगर कोई दुख देता है तो वे खुद को बचाने के लिए दूसरों पर हमला करते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें किसी भी जानवर के प्रति दयालु होना चाहिए। विशालकाय मुर्ग। कन्नन मुर्गियों बेचते थे। कन्नन मुर्गियों को स्वास्थ्य प्राकृतिक भोजन, फल, अनाज आदि खिलाते थे तो मुर्गियां स्वस्थ हो जाती है। वे अच्छी गुणवत्ता के थे। 6 महीने में मुर्गियां अधिक वजन वाली हो जाती है और बिक्री के लिए तैयार हो जाती है। गोपाल फलों और सब्जियों का व्यापार करता था। हम फल और सब्जियां बेच रहे हैं, लेकिन कन्नन केवल मुर्ग बेचते हैं। उनकी तरह हम भी मुर्गियां पालेंगे और जल्दी अमीर बन जाएंगे। सबसे पहले एक मुर्ग को पाले। गोपाल ने एक चूजा खरीदा। गोपाल ने चूजे को खिलाया। क्या गोपाल, मुर्ग पालते हो? हाँ सोमू, मैं कन्नन की तरह मुर्गियां पालना चाहता हूँ और जल्दी अमीर बनना चाहता हूँ। ठीक है गोपाल, अपने मुर्ग को तेजी से बढ़ने के लिए विकास उत्तेजक दे। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। गोपाल ने मुर्ग को तेजी से बढ़ने के लिए दबा दी। कुछ दिनों में सोमू सही है, चिकन अच्छी तरह से बढ़ रहा है। मैं भी उसी दिन सारी दवा दे दूंगा। 10 दिनों में मुर्ग बड़ा हो जाएगा। ऐसा सोचकर गोपाल ने मुर्ग को खूब दवा खिलाई। मुर्ग एक दिन में बहुत बड़ी हो गई। आह आह, हमारा मुर्ग बहुत बड़ा हो गया है। हा हा हा, भूखे भूखे, मुझे खाना दो। अगर तुम मुझे खाना नहीं दोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मुर्ग के डर से गोपाल ने अपने घर से फल सब्जी दे दी। मुर्ग ने उन्हें जल्दी से खा लिया। मुर्ग गोपाल के घर के ऊपर चढ़ गई। घर गिर जाता है। तभी फल गाड़ी भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मुर्ग ने पास में बगीचों को नष्ट कर दिया। यह गांव के लोगों ने देखा। गोपाल, हम आपके मुर्ग की परेशानी का प्रबंधन नहीं कर पाएंगे। चलो मुर्ग को जंगल में छोड़ दो। गांव के लोगों ने मुर्ग को जंगल में छोड़ दिया। इस कहानी से हम यही सीखते हैं, इसका मतलब यह है कि भोजन के लिए पाले गए जानवरों जैसे कि पक्षियों और मछलियों को स्वास्थ्य और प्राकृतिक स्वास्थ्य पदार्थ खिलाए जाने चाहिए। जेसिस कुत्ता। अरुण स्कूल से घर लौट रहा था, तभी उसने सड़क पर एक भूखा पिल्ला देखा। वह घर ले आया। माँ माँ, हम इस पिल्ला को पाल सकते हैं? हाँ अरुण, हम इसे बढ़ा सकते हैं। अरुण, इसे यह दूध दो। अरुण ने पिल्ला का नाम टॉमी रखा। टॉमी टॉमी, यहाँ आओ। टॉमी अरुण के साथ मित्रवत हो गया और वह बैल जो भी घर पर पालते हैं। हमेशा की तरह बैल भोजन के लिए जंगल में गया। आज बैल ने बहुत दूर का सफर तय किया और घर वापस जाने का रास्ता जाने बिना ही जंगल में रुक गया। कला, हमारा बैल रात होने के बाद भी जंगल से नहीं लौटा है। हाँ, यह अभी तक नहीं आया है। अगले दिन, कला आओ, चलो दोनों चलते हैं बैल को खोजने के लिए। टॉमी ने मनी और कला को बात करते हुए देखा। मनी और कला बैल की तलाश में जंगल में गए। जंगल में बैल के अलावा अन्य जानवर और पक्षी ही रहते हैं। बैल कहीं नहीं मिला। बैल के न आने से अरुण चिंतित था। टॉमी ने यह देखा, चलो जंगल में चलते हैं और बैल को ढूंढते हैं।
टॉमी ने उस रास्ते का अनुसरण किया जहां सुंगरे की शक्ति की मदद से बेल गया था। तभी टॉमी बेल के स्थान पर पहुंच गया। बेल और टॉमी को खुशी हुई। हमारे घर में हर कोई आपको याद करने से परेशान है, चलो घर चले। क्या आप घर का रास्ता जानते हैं? चलो मेरी गांड की भावना के साथ आसानी से घर पहुँचे। टॉमी को बेल वापस लाते देख अरुण, मनी और कला हैरान रह गए। अरुण, आपको बड़ा किया टॉमी ने वो किया जो हम नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता कि टॉमी को कैसे धन्यवाद दूं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम किसी भूखे की मदद करेंगे तो वो दूसरे तरीकों से भी हमारी मदद करेंगे। एक अरबपति भिखारी बन गया। जेम्स का ही होटल चलता है। वह रेस्टोरेंट में सभी भोजन करने वालों का समान रूप से सम्मान करता था, चाहे वे अमीर हो या गरीब या शिक्षित। उन्होंने 5 होटल शुरू किए और अपनी प्रतिभा के दम पर करोड़पति बने। उसकी कोई पत्नी और बच्चे नहीं है। जैसे जैसे जेम्स बूढ़ा होता जा रहा था, वह अपने होटलों को चलाने के लिए अपने होटल प्रबंधकों में से एक का चयन करना चाहता था। जेम्स ने खुद को एक भिखारी के रूप में प्रचन्न किया और उस होटल में गया जिसे उसने सबसे पहले शुरू किया था। आप क्या चाहते हैं? सर, मुझे होटल में खाना है। आप जैसे लोगों को यहाँ अनुमति नहीं है। जाओ जाओ। खैर, आगे हम अपने दोस्त द्वारा संचालित होटल में जाएंगे। महोदय, मुझे अंदर जाकर भोजन करना चाहिए। आपको यहाँ अनुमति नहीं है। गेट के किनारे जाकर खड़े हो जाओ, वही खाना देंगे। फिर कोई खराब खाना कूड़ेदान के पास रखता है। नमस्ते बूढ़े आदमी, जाओ और खाना ले आओ, इसे बाहर खाओ। हमारा दोस्त भी गलत है। चलो अगले होटल में चलते हैं। आपका स्वागत है सर, जिसकी आपको जरूरत है? मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। कृपया प्रतीक्षा करें। सीट खाली होने पर आप अंदर जा सकते हैं। ठीक है, बाय। कम समय में। सर, अंदर आ जाओ। मैनेजर ने भिखारी को एक टेबल के पास बैठा दिया। वेटर ने अपने सामने ढेर सारा खाना रखा। सर, अपना मनपसंद खाना ले लो जो आपको अच्छा लगे। भिखारी ने कुछ ही खाना खाया। भाई, आपने मुझे अंदर कैसे जाने दिया जबकि दूसरे होटल व्यवसायियों ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया? सर, मैं भी बिना नौकरी के आपकी तरह ही था। इस होटल के मालिक ने मेरी स्थिति के बारे में सुना और मुझे यहाँ एक छोटी सी नौकरी की पेशकश की। मैंने ईमानदारी से काम किया और इस होटल को ऊंचे स्तर पर पहुँचाया। अगले दिन जेम्स ने अपने होटलों के सभी प्रबंधकों को एक बैठक में बुलाया। यह भिखारी यहाँ क्या आ रहा है जहाँ हमारा मालिक गया था? तब भिखारी ने अपना श्रृंगार हटा दिया। बस आप ही है। जैसे जैसे मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं आप में से एक को होटल सौंपने का इरादा रखता हूँ। प्रत्येक प्रबंधकों ने सोचा कि वह खुद को नियुक्त करेगा। मैं एक भिखारी के वेश में यह जानने आया हूँ कि तुम में से कौन योग्य है। आप में से केवल लॉरेंस ही थे जिन्होंने मुझे होटल के अंदर जाने दिया, मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया। वह मेरे सभी 5 होटल चलाएगा। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? इसका मतलब है कि हमें अमीर और गरीब, शिक्षित और अशिक्षित सभी का समान रूप से सम्मान करना चाहिए। गर्भवती गाय और बछड़े का स्नेह। राजमोहन चेन्नई के पास पोरूर में एक गाय पालते थे। वह गाय गर्भवती थी। राजमोहन ने सुबह गाय को चरने के लिए खोल दिया। भोजन की तलाश में गाय बहुत दूर तक गई। तभी गाय के पेट में दर्द हुआ। पेट में दर्द होती ही गाय एक पेड़ के नीचे लेट गई। कुछ ही देर में गाय ने एक सुंदर बछड़े को जन्म दिया। गाय ने अपने बछड़े को प्यार से देखा। उस गांव के लोगों ने भी देखा। भाई, गाय ने इस बछड़े को जन्म दिया है। यह गाय किसकी है यह पता नहीं चल पाया है। भाई, इस गाय के गले में टैग लगा है तो देखते हैं।
इस टैग को देखिए, गाय के मालिक का फोन नंबर है। चलो उस नंबर पर कॉल करते हैं। हाँ, यह सही है। नमस्ते, यह कौन है? भाई, आपकी गाय के यहाँ एक बछड़ा पैदा हुआ है। सच में? जहाँ गाय और बछड़ा है, गाय की फोटो और गाय की लोकेशन मेरे मोबाइल पर शेयर करें। उन्होंने राजमोहन को गाय और गाय के स्थान की एक तस्वीर साझा की। राजमोहन ने देखा, भैया मैं शीघ्र ही वहां आऊंगा। राजमोहन और उसके दोस्त ने गूगल मैप के जरिए गाय की लोकेशन को पता लगाया और वहां गए। गाय ने बछड़े और राजमोहन को स्नेह से देखा। भाइयों, आपने जो मदद की उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजमोहन बछड़े को मोटरसाइकिल से अपने घर ले गए। पेट दर्द की परवाह किए बिना गाय ने बछड़े के 3 किलोमीटर बड़े प्यार से पीछा किया। अरुण बहुत खुश हुआ कि गाय अपने बछड़े को लेकर घर आ गई। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? हमें पालतू जानवरों और जानवरों की वैसे ही देखभाल करनी चाहिए जैसे गर्भावस्था के दौरान अपनी बेटे और बहू की देखभाल करते हैं। चींटी और पक्षी। एक जंगल में एक छोटा पक्षी था। चिड़िया भोजन की तलाश में थी और उसने वहाँ एक चींटी को देखा। चिड़िया ने चींटी को खाने की सोची। हेलो पक्षी, मैं बहुत छोटा हूँ। अगर तुम मुझे खाओगे तो तुम अपनी भूख को संतुष्ट नहीं करोगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि बहुत सारी चींटियाँ कहाँ है। वहाँ आप रोजाना अपनी जरूरत का खाना खा सकते हैं। चिड़िया बहुत अधिक भोजन पाने की आशा में लालच से चींटी के साथ चली गई। वहाँ काफी चींटियाँ थी। चिड़िया ने चींटियों को खुशी खुशी खा लेने की सोची। पक्षी ने ध्यान नहीं दिया कि शिकारी जाल उस स्थान पर फैला हुआ है। पक्षी ने शिकारी का जाल पकड़ लिया। हमने जो जाल फैलाया जिसमें चिड़िया फंस गई। चलो पक्षी को पकड़े। सर, मैं बहुत छोटा हूँ। मैं तुम्हारी भूख के लिए पर्याप्त नहीं हूँ। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बहुत सारे पक्षी दिखाता हूँ। शिकारी लालच से पक्षी के साथ चला गया। पक्षी जो थोड़ी दूर शिकारी के साथ गया, फिर तेज से उड़ गया और गायब हो गया। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? अगर आप यह सोचे बिना लालची हो जाता है कि जो आपके पास है वह काफी है, इसका मतलब है कि जो आपके पास है वह भी गायब हो जाएगा। जादू नारंगी। गर्मी के मौसम में सोमू फल बेच रहा था। वह जो फल बेच रहा था उनमें से कुछ बहुत बड़े संतरे थे। क्या सोमू, यह संतरे कितने बड़े हैं? हाँ रामू, कुछ फल बड़े हैं। मुझे नहीं पता कि इन्हें कैसे बेच जाए। इस संतरे को फल के रूप में बेचने के बजाय जूस के रूप में बेच जा सकते हैं। हाँ, मैं भी यही करूँगा। चलो रस को अलग तरह से बेचते हैं। यह सोचकर सोमू ने बड़े संतरे के मांसल बागों को हटा दिया और उसमें एक नली रख दी। उसने छोटे छोटे फलों का रस लिया और एक बर्तन में भर दिया। मटके से उसने एक बड़ा संतरा निकला। क्या सोमू, यह कौन सा संतरा है? नया जैसा लग रहा है। भाई, यह मैजिक ऑरेंज है। जूस लेने आता रहेगा। यह बहुत ही स्वादिष्ट और ठंडा होता है। हो, मुझे जूस दो। लो भाई, यह जूस बहुत ही स्वादिष्ट और ठंडा होता है। सोमू का संतरे का रस खूब बिका क्योंकि यह अभिनव था। इस कहानी से हमें जो सीख मिलती है उसका अर्थ यह है कि व्यवसाय चाहे जो भी हो, समय के अनुसार इसे नया रूप दिया जाए तो इसकी बिक्री बेहतर होगी।